हेलो। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ग्रेड जो है, फर्स्ट ग्रेड, जो सेकंड ग्रेड, ठीक है, और जो कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम्स हैं उनके प्रीवियस ईयर पेपर्स हम डिस्कस करेंगे आज। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चन हैं ये आपके चैप्टर वाइज होंगे, ठीक है। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। आपको हर एक चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको इजीली मिलते रहेंगे यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के साथ। बेसिकली हम लोग मैथ्स से डील करेंगे। मैथ के जो क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज। तो आपका जो अपना जो पहला चैप्टर आज रहेगा, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो रहेगा इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के हम लोग आज जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, वो हम देखने वाले हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके। तो मेरा नाम महिपाल सिंह भाटी है फर्स्ट ऑफ ऑल। और हम लोग आज देखने वाले हैं जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड जो जो प्रीवियस ईयर कराए हैं मैथ्स के, वो आप चाहते हैं कि इनकी थ्योरी भी आपको बताई जाए तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं कि इनके अलावा और क्या क्या चाहते हैं आप, तो वो हम आगे डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए, हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन हमारे सामने इस तरह से दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस की पावर 6x dx। ये इंटीग्रेशन दिया हुआ है हमारे सामने, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स कॉस की पावर 6x dx। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे जैसे मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोग अपने खुद अपने आप का आकलन खुद अपने को चेक करते रहेंगे कि ये क्वेश्चन मुझसे हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम दूंगा ताकि आप इजीली उन क्वेश्चन को देखें और खुद एक बार कॉपी में सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि आप जानते हैं कि मैथ्स में पूरा खेल जो है प्रैक्टिस का ही है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। ऑल्सो वोंट परफेक्ट व्हेन प्रैक्टिस गोज ऑन। तो जो भी आप प्रैक्टिस क्वेश्चन देख रहे हैं, मैं अभी लिख रहा हूँ बोर्ड के सामने, उनको एक बार खुद प्रैक्टिस कीजिए। आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा और फिर मैं आज उसका सॉल्यूशन बताऊंगा ही आपको। ये जो एग्जाम है आपका, ये टीजीटी में पहले आ रखा है आपको, 2015 का क्वेश्चन है। ओके, राजस्थान टीजीटी 2015 का ये क्वेश्चन है। तो देखिए, ये क्वेश्चन इसका इंटीग्रेशन करना था। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। सपोज ये क्वेश्चन है हमारा, इसको हमने क्या किया है कि साइन स्क्वायर एक्स और कॉस की पावर 6x है नीचे। तो कॉस की पावर 6x को हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉस स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स 3 बार लिख देते हैं। तो ऊपर तक क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन, नीचे क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स dx। ओके। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर ये जो है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये तो क्या बन जाएगा आपका, टेन स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ टेन स्क्वायर एक्स। और ये जो दोनों कॉस ऊपर जाएंगे ये क्या बनेंगे आपके, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स। वो मल्टीप्लाई नहीं है, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये मैंने चीज यहाँ तक कर ली। अब एक चीज और देखिए यहाँ पर आप, ये जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, आपको इतना लंबा एग्जाम करने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्ट में भी सीधा स्टेप नीचे पहुंच सकते हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के पर्पज से मैं इतना लंबा ये पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब मैं इस टेन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ, टेन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। और सेक स्क्वायर एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 + टेन स्क्वायर एक्स, ओके। और यहाँ क्या रह जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dx। इस टेन स्क्वायर एक्स को मैं इंटू करता हूँ दोनों तरफ यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, टेन स्क्वायर एक्स को 1 से किया 10 स्क्वायर एक्स, और 10 को 4 से किया तो 10 के स्क्वायर से किया था 10 की पावर 4x, ओके, सेक स्क्वायर एक्स dx। अब यहाँ पर मुझे कुछ एजम्पशन करने पड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं टेन स्क्वायर, टेन एक्स को मैं टी मान लेता हूँ। तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। ओके। तो ये जो पोर्शन है मेरा पूरा, ये किस में चला जाएगा, मेरा dt में चला जाएगा। तो यहाँ पर हम करते हैं, टेन स्क्वायर एक्स को मैंने टी मान रखा है, तो ये क्या होगा, टी स्क्वायर प्लस टी की पावर 4। और बाकी सारा पोर्शन मेरा कहाँ चला जाएगा, dt के अंदर चला जाएगा, तो dt बन जाएगा। ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। टेन स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10 की पावर 3/3। और 10 की पावर 4 का क्या होगा, 10 की पावर 5/5।
प्लस कॉन्स्टेंट इज सी। ओके, तो ये मेरा इंटीग्रेशन आ गया पूरा कंप्लीट। अब चाहें तो इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए 10 की वापस, टी की और वैल्यू पुट कर लीजिए आप। टी की वैल्यू क्या थी, हमने टी किसको एज्यूम किया था, 10x को, तो ये क्या आएगा, 10 क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस 10 5x अपॉन 5 प्लस सी। ये मेरा फाइनल आंसर है, ये इसका इंटीग्रेशन। ओके, एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा गया था, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि यहाँ पर जो ये इसका आंसर आएगा, एक पोलिनोमियल इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो वो पोलिनोमियल इक्वेशन 10x की बनेगी, sec x की बनेगी, sin x की बनेगी, cos x की बनेगी या e by x की बनेगी। तो यहाँ पर देखिए जो इक्वेशन है ये 10x की बनी है, तो ये इक्वेशन जो है पोलिनोमियल ये 10x की बनी है, ये अपना आंसर है। और उसकी डिग्री कितनी होगी, यानी हाईएस्ट पावर कितनी होगी, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 5। तो ये 10x की पोलिनोमियल डिग्री है, सॉरी 10x की पोलिनोमियल इक्वेशन है, ठीक है, पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है, 5, ये अपना आंसर है। ये इसमें पूछा गया था क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए, अगर किसी भी स्टेप में या कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उसको वापस नीचे एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर याद रखिएगा बस, और मुझे बताता रहिएगा, क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं। अब एक चीज़ और है कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला कि जो मैं क्वेश्चन लिख पा रहा हूँ उसको एक बार आप क्या करें, आप साथ साथ वहाँ पर देखते रहें कि भाई ये जो क्वेश्चन मैं कर पा रहा हूँ या नहीं कर, अपना आपने भी करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए एक सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अभी। क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, नीचे वाले की पावर है 9/7 और ऊपर वाले की पावर है 2/7 dx। इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। ठीक है, आपको मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ ताकि एक बार आप देख ले कि इंटीग्रेशन कैसे होगा ये। ठीक है, आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, नहीं तो फिर मैं आपको ये इंटीग्रेशन करके बताऊंगा। चलिए, ये भी एग्जाम आपके पहले एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, ये 2013 के अंदर राजस्थान डीजीटी में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो अभी जो एग्जाम राजस्थान में आने वाले हैं, राजस्थान फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, ओके, और जो भी संस्कृत विभाग का भी है, तो आप अपने आप को, अगर अपनी तैयारी कर रहे थे ना, अपने आप को जांच कर सकते हैं कि मैं कहाँ तक पहुंचा हूँ, या अपने आप के जो सब्जेक्ट हैं उसमें आप ये देख सकते हैं कि जो टॉपिक है उसमें से क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाएंगे, ओके, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और मुझे भी कितना पढ़ने की और जरूरत है। चलिए, देखिए, सबसे पहले आप एक काम करिए कि इनको आप हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लीजिए, बिकॉज सारे जो आंसर हैं ऑप्शन है वो हाफ एंगल में दिए थे उस टाइम एग्जाम के अंदर। ऑप्शन में यहाँ नहीं लिख रहा हूँ ताकि टाइम वेस्ट ना हो, आप लोग खुद एक बार करें एक बार क्वेश्चन, तो मैं थोड़ा ज़्यादा इसको अच्छा मानता हूँ। ऑप्शन होने से क्या, कई बार क्या होता है कि हम लोग तुक्का लगाने की ज़्यादा सोचते हैं, तो वो नहीं करना है, अपन लोगों को क्वेश्चन आना चाहिए कि सॉल्व कैसे हो रहा है प्रॉपर। ठीक है, चलिए, तो क्या करना है देखिए, ऊपर जो है वहाँ पर आप cos x को लिखिए 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। कॉस एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर x/2, ठीक है, और पावर ऊपर है 2/7। नीचे वाले को कन्वर्ट करिए, क्योंकि नीचे वाले को आप इस तरह से लिखिए, ठीक है, 1 प्लस कॉस एक्स को आप लिखिए 2 कॉस स्क्वायर x/2 -1, ओके, ये 9/7। तो cos x का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर x/2, और cos x का हाफ एंगल फॉर्मूला cos की टर्म में होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x/2 -1। और अगर cos इन दोनों में लिखोगे तो क्या होगा, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। फॉर्मूले आपको अच्छे से आने चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक है, बिकॉज वहीं पे सारा गेम होता है आपका। देखिए, अब यहाँ पे देखिए तो 1 तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और नीचे भी यहाँ पर 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर आपका बचा है 2 और 2 दोनों में आपके आ रहे हैं यहाँ पर। चलिए, तो ये भी 2 भी कैंसिल हो जाएंगे आपस में। चलिए, तो ऊपर क्या बचा है, साइन स्क्वायर x/2 माइनस का, और नीचे कॉस स्क्वायर x/2 किसका, प्लस का। चलिए, -2 साइन स्क्वायर x/2
ये माइनस जो बाहर है वो इसको प्लस कर देगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है। और नीचे 2 cos² x/2। ठीक है। चलिए, ऊपर पावर थी 2/7, नीचे पावर थी 9/7। ठीक है, ये 2 से 2 नहीं काटा मैंने बिकॉज पावर भी है, तो वो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा अपन को। चलिए, अब हम क्या करते हैं कि पूरी इक्वेशन को हम लोग डिवाइड कर देते हैं किससे, cos x/2 की पावर 4/7। पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड करेंगे हम, cos x/2 पावर 4/7। चलिए देखिए, पूरी इक्वेशन को डिवाइड करने जा रहे हैं किससे, cos x/2 की पावर 4/7। ऐसा करने से क्या होगा, ये देखिए। आप चाहे तो 2 को सॉल्व करके अलग से भी निकाल सकते हैं, जैसे 2 की पावर 2/7 है और नीचे 2 की पावर 9/7 है। ओके, तो आप अगर टू अलग अलग 2 की पावर सॉल्व करें तो ऊपर 2/7 होगा, नीचे 9/7 होगा, ऊपर माइनस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2/7 माइनस 9/7। पावर 2 की सॉल्व कर रहा हूँ मैं, 2/7 माइनस 9/7, तो ये आएगा -7/7, दैट इज 2 की पावर आएगा -1, यानी ये 1/2 हो जाएगा। तो इस 1/2 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। ओके, 1/2 को मैंने बाहर निकाला। ठीक है, 2 मैंने सॉल्व कर लिया। अब ये स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, sin की पावर 4/7। साइन की पावर क्या हो जाएगी, 4/7, और नीचे साइन की कॉस की पावर 18/7। और डिवाइड में किससे कर रहा हूँ, साइन की पावर कॉस की पावर 4/7 से। ठीक है, तो इससे ऊपर क्या बन गया मेरा, ऊपर बन गया मेरा 10x/2 की पावर 4/7। ओके, मैंने 4/7 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि ऊपर यहाँ पर पावर क्या बन रही थी मेरी, 2। साइन स्क्वायर को मैंने 2/7 से इंटू करूंगा पावर से, तो क्या बनेगा, साइन की पावर 4/7। तो इसलिए मैंने इसको कॉस की पावर 4/7 से इंटू किया, ताकि ऊपर क्या बन गया, 10x/2 की पावर 4/7। और नीचे क्या बन जाएगा, नीचे बन जाएगा आपका, देखिए, cos² x/2 dx। cos² x/2 dx। ऊपर 18/7 था, 4/7 से डिवाइड किया आपने, तो कितना आएगा, 14/7, और 14/7 हो गया स्क्वायर, तो ये कॉस स्क्वायर बच गया नीचे। अब देखिए, यहाँ पर कॉस स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/cos को क्या लिख सकता हूँ, sec स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो ये मेरा क्या हो गया यहाँ पर, 1/2। ठीक है, इंटीग्रेशन 10x/2 की पावर 4/7। ठीक है, और इस 1/cos को मैं ऊपर लिखूंगा, क्या हो जाएगा, x की पावर एक्स sec स्क्वायर x/2। ओके, dx। अब वही काम करेंगे हम लोग। हम क्या करेंगे, 10x को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, तो sec स्क्वायर किस में चला जाएगा, dt में चला जाएगा। तो पीछे क्या बचा, देखिए, 1/2। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 टाइम्स टी की पावर 4/7, क्योंकि मैंने 10x को क्या मान लिया, टी मान लिया ना, 10x को मैंने टी मान लिया यहाँ पर। तो sec स्क्वायर x/2 dx तो dt में चला गया, और ये 2 वहां वाला बच गया। अब इसका है मुझे dt, अब मुझे इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन, अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा पहले बात तो। ठीक है, अब इंटीग्रेशन करना आपको आता है कि टी की पावर अगर कुछ भी है, एक्स की पावर n है, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर n+1/n/n+1। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी की पावर 4/7+1, कितना हो गया, 4/7+1, टी 11/7। ठीक है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 11/7। ठीक है, तो टोटल आंसर कितना आ गया, 7/11। और टी किसको एज्यूम किया था मैंने, 10x/2, तो ये क्या हो गया, 10x/2 की पावर 11/7 प्लस सी। ये मेरा फाइनल रिजल्ट है, ये मेरा फाइनल आंसर है जो ऑप्शन में दिया हुआ है। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम पूछा गया था और कैसे सॉल्व करना था। इतना डिटेल में उनको सॉल्व करने की एग्जाम में जरूरत नहीं है। एग्जाम में आप इसको शॉर्ट में भी स्टेप को आप कट कर सकते हैं, जैसे ये स्टेप लिख के आप डायरेक्टली यहाँ पहुंच सकते हैं डायरेक्टली। तो आपको इतना डिटेल में करने की जरूरत नहीं है। अभी आपको समझा इसलिए रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि क्वेश्चन कैसे हो रहा था, ये कैसे, क्या डिमांड थी क्वेश्चन की। ओके, चलिए, एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये वाला जो मैं लिखने जा रहा हूँ अभी। इंटीग्रेशन ऑफ किसका पूछा है, sec x ऊपर है, sec x, और नीचे क्या है, sec x प्लस 10x की पावर n dx। इसका इंटीग्रेशन करना है। ये भी क्वेश्चन आपका राजस्थान में पूछा गया पहले 2013 में, टीजीटी राजस्थान 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए,
तो आपको मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ, एक बार सोचिए कि कैसे करना है इस क्वेश्चन को, फिर हम आगे के क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। चलिए। कॉपी लीजिए, कॉपी के अंदर लिखिए इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ट्राई करिए कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप लोग इजीली। आपने जो पढ़ा है उन सारे फॉर्मूलेस को याद कीजिए, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले आपको अच्छे से आने चाहिए। आइए देखिए, जिन लोगों ने कर लिया है वो कमेंट में लिख के बताया कि ये क्वेश्चन आपसे हो चुका है, और जिनसे नहीं हुआ है वो देखिए कि कहाँ गलती रह गई, कहाँ पे क्या करना था आपको। देखिए, sec x है और नीचे sec x प्लस tan x की पावर n है। ओके, तो सबसे पहले काम कीजिए, हम 10th क्लास की छोटी छोटी आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। एक आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बराबर 1। ओके, ये आइडेंटिटी आपको पता हो गया ये। इसी के साथ एक आइडेंटिटी और है छोटी क्लास में, a प्लस बी ब्रैकेट a माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए, तो हम एक काम करते हैं, हम इस ये जो इंटीग्रेशन है आपका sec x, ओके, ऊपर नीचे sec x माइनस tan x की पावर n से इंटू कर देते हैं। sec x माइनस tan x की पावर n से मैंने क्या मल्टीप्लाई किया, और नीचे भी जब मैं इंटू करूंगा, ठीक है, तो ऊपर पहले से sec x प्लस tan x बैठा हुआ है, और मैंने जब इससे इंटू किया तो ये आइडेंटिटी बन गई कौन सी, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, ए प्लस बी माइनस बी का होल स्क्वायर, और n पावर ऑफ निकाल। अब इसकी वजह से आपको लिखाई क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो ये नीचे वाला तो पूरा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, तो नीचे वाला गेम पूरा खत्म हो गया। अब बात सिर्फ ऊपर वाले की बची। ओके, तो एक काम कीजिए, ऊपर वाले में आप एक काम कीजिए कि ये जो sec x माइनस टेन एक्स है, इसको आप t मान लीजिए। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x tan x, और tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x, dx बराबर dt। ओके, चलिए, तो यहाँ से अब ऊपर वाले फॉर्म तो कोई dt बन नहीं रही है, अब एक काम कीजिए, यहाँ से dx निकाल लीजिए। तो यहाँ से dx क्या होगा, देखिए, dt अपॉन sec x कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो क्या बनेगा, tan x माइनस sec x। ओके, चलिए, इस पूरे को हम यहाँ पुट करते हैं dx की जगह। तो ऊपर क्या है, sec x, sec x माइनस tan x की पावर n, और मैंने क्या पुट किया dx की जगह, sec x, और इसको मैं माइनस कॉमन ले लो आप बोलो तो ये क्या बन जाएगा, sec x माइनस tan x। देखिए सेम चीज बन जाएगा, माइनस कॉमन लेते तो बाहर ले लेते हैं, sec से sec कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए ऊपर और नीचे सेम चीज बन रही है, sec x माइनस tan x की पावर n, और नीचे क्या बन रहा है, sec x माइनस tan x। ओके, अब मैंने sec x माइनस tan x को तो मैंने क्या t माना था ना यहाँ पे, देखिए, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर n अपॉन t dt। ठीक है, सेम बेस है तो पावर माइनस हो जाएगी, तो t की पावर n माइनस वन डी टी। अब x की पावर n का इंटीग्रेशन करना आपको अच्छे से आता है, क्या करते हैं, पावर वन ऐड करते हैं और वही पावर नीचे लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जब पावर वन ऐड करेंगे आप, तो माइनस थ्री लगा दिया मैंने, और इंटीग्रेशन करेंगे, पावर वन ऐड करेंगे तो वो वन से वन क्या हो जाएगा, कैंसिल, माइनस वन है प्लस वन ऐड किया मैंने, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, टी की पावर n बचेगा। ठीक है, तो नीचे भी क्या आएगा, n आएगा, और प्लस सी, ये मेरा आंसर आ गया। अब टी की जगह दोबारा रिप्लेस कर दीजिए जो हमने एज्यूम किया स्टार्टिंग में, sec x माइनस टेन एक्स
की पावर n -1/n प्लस सी। ये मेरा फाइनल रिजल्ट है। आई होप आपको ये जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ वो समझ में आ रहा होंगे। मैं बहुत धीरे चल रहा हूँ, ठीक है, एकदम स्लोली स्लोली, ताकि आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आए, अच्छे से आप क्वेश्चन को समझ पाए, क्योंकि एग्जाम में पोर्ट्रे करना आप तभी कर पाएंगे, लिख पाएंगे आपस और कर पाएंगे, ठीक है, तब आप एक बार क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तब आप चाहे तो स्पीड बाद में खुद सॉल्व करें तो स्टेप कट करके स्पीड बढ़ा सकते हैं, अब वो आपकी इच्छा है, लेकिन एक बार आपको पूरा समझना क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए, ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे न्यू वीडियो न्यू चैप्टर पे आपको मिलते रहे लगातार। जल्द ही हम कोशिश करेंगे कि आपका जो जीके का पोर्शन वो भी स्टार्ट करें, लेकिन एक बार मैथ्स का पोर्शन पेपर टू जो मेन है वो हम निपटाएंगे, वो हम शुरू करेंगे, और उसको हम फिर पूरा एंड तक खींचेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने 4। ओके, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? इंटीग्रेशन ऑफ dx 9 - 4x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। एक कंडीशन और दी हुई है कि 2x इज ग्रेटर देन 3। ये कंडीशन दी हुई है, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए कि ये जो क्वेश्चन है, आपकी मैथ की जो प्रैक्टिस है, बेसिकली वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वहाँ पे, जो कोई भी एग्जाम में तैयारी कर रहे हो, चाहे वो जीके की तैयारी कर रहे हो, चाहे मैथ पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो उसमें एनसीईआरटी का एक अहम रोल होता है। उसमें एनसीईआरटी का एक अहम, ये स्क्वायर है, ओके, ये स्क्वायर है यहाँ पर, वहाँ पर एनसीईआरटी का एक अहम रोल होता है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ये बुक आपके एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। वो क्वेश्चन रूट में था आई गेस, पर ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं दिया हुआ है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, किसी बुक में मैंने देखा था। तो ये भी आपके राजस्थान 2013 टीजीटी एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, 2 मिनट देता हूँ मैं आपको ये पर्टिकुलर केस एक सॉल्व करने का। अगर आप सॉल्व कर पाए तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। चलिए, आपके लिए थोड़ा सा टाइम देता हूँ मैं इसको सॉल्व करने के लिए। चलिए, जो बच्चे इनको सॉल्व कर पा रहे हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, और जो नहीं कर पा रहे हैं वो थोड़ा सा ध्यान दीजिए कैसे करना है क्वेश्चन को। सबसे पहले आप एक काम करिए कि इसमें नीचे जो है ऊपर dx है, ठीक है, तो सबसे पहला काम ये होता है कि नीचे स्क्वायर बनाओ। 3 का स्क्वायर -2x का स्क्वायर। कई लोग इसको 2x को उससे 2 कॉमन भी लेते हैं, सिंगल बना देते हैं, वो भी एक तरीका करने का अपना अपना तरीका है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसमें क्या किया, स्क्वायर के फॉर्म में लिखा, यानी 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। अब ये ऐसा क्वेश्चन बन गया है, a² -x² dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a² -x², ठीक है। इसका अगर फॉर्मूला अगर आपको याद है डायरेक्टली, ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपके लिए, ठीक है। a² -x², इसका फॉर्मूला होता है 1/2a लॉग, ब्रैकेट में a प्लस एक्स माइनस ए सॉरी अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला है 1/2a लॉग a प्लस एक्स मॉड में a माइनस एक्स। तो मैंने अब आपको कंपेयर करने के लिए लिख दिया कि a की वैल्यू कितनी है, 3 है, x की जगह हम 2x को यूज करेंगे। तो बस फॉर्मूला यूज करना, आंसर एक लाइन में आ जाएगा आपका। a की वैल्यू कितनी है, 3 है, ठीक है, लॉग a प्लस एक्स, a कौन है, 3 प्लस 2x, एक्स की जगह 2x है, और 3 माइनस 2x प्लस सी। इंटीग्रेशन में रूल होता है कि x का जो कोफिशिएंट है उससे हम डिवाइड करते हैं, उससे हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 3 12, 1/12। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया 1/12 लॉग 3 + 2x अपॉन 3 - 2x प्लस 3। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे किया मैंने, और आप चाहें तो एग्जाम में इस क्वेश्चन को इजीली इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है आई गेस ना। नंबर चेक करेगा कौन सा क्वेश्चन है। चलो, एक क्वेश्चन दिया हुआ हमारे पास कि इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, ए से बी इंटीग्रेशन, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी से ए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स dx। ठीक है, यहाँ पर जो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट एक्स है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, महत्तम पूर्णांक है। महत्तम पूर्णांक है। ठीक है, तो आपको इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू कितनी होगी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इजीली आप कर पाएंगे। चलिए, आपके पास 2 मिनट का समय है। 2 मिनट बहुत ज्यादा है वैसे इस क्वेश्चन के लिए। 1 मिनट का समय ले लीजिए और चेक करके बताइए कि आप कर पा रहे नहीं कर पा रहे। ये भी क्वेश्चन आपके राजस्थान टीजीटी में 2015 में पूछा गया है। ओके, राजस्थान टीजीटी 2013 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। चलिए, 2 मिनट का समय है आपके पास। ओके, देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा, आपको पता होता है क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, कि अगर जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है कि 2.1 अगर कोई वैल्यू है, तो इसकी जो नियरेस्ट वैल्यू है 2, वो इसका आंसर होगा। ठीक है, जैसे 1.5 ले लूँ तो इसका आंसर कितना होगा? 1 आएगा। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है। ठीक है, यानी उससे एक पहले वाला पॉइंट माना जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर। तो पॉजिटिव में तो कोई दिक्कत है नहीं, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन का इंटीग्रेशन हम भी देखेंगे। ठीक है, तो इसकी लिमिट लगा देंगे 20 से प्लस। इसमें जब हम ध्यान देंगे, इसमें एक पहले वाला नंबर आएगा तो हम क्या करेंगे? -1 कर देंगे और लिमिट क्या लगा देंगे? ए से बी। ये इंटीग्रेशन है इसका, और ये इसमें लिमिट लगा दी मैंने। तो पहले वाले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बड़ी में छोटी लिमिट को घटाएंगे। अगले वाले में भी यही काम करना है हम लोगों को। ठीक है, -x -1 है, तो पहले हम ए यूज करेंगे, ए लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स की जगह ए लिखेंगे तो क्या होगा? -a -1। और फिर अगली बार हम क्या करेंगे? माइनस छोटा लिमिट घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? -b -1। चलिए, देखिए, b -a, थोड़े से साइन का ध्यान दीजिएगा, ये है -a -1, और माइनस साइन चेंज कर देगा तो +b+1। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या होगा कि 1 और 1 तो कैंसिल हो गया, +1 -1। ठीक है, b 2 बार आ रहा है तो 2b। ठीक है, और a भी 2 बार आ रहा है तो 2a। ये आपका फाइनल आंसर है, 2b-2a। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखिए, एक लाइन में अगर इसका आंसर आ रहा है, अगर आप थोड़ी सी चीजें आपको पता हो तो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन हम लेंगे अभी, और फिर क्लास की समाप्ति करेंगे यहीं पे आज। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे और कुछ क्वेश्चन इसके आगे। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह से दिया हुआ हम लोगों को। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x -1 अपॉन e की पावर x+1 dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है हमको। ठीक है, जो बच्चे अगर थोड़ी सी पढ़ रहे हैं और उन्होंने थोड़ा सा अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, तो वो बिना सॉल्व के भी इसका आंसर बता सकते हैं। बिना सॉल्व के भी इसका आंसर हम लोगों को इजीली बता सकते हैं, अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस हम लोगों ने कर रखी है तो, इस एक्सरसाइज की, इस चैप्टर की। चलिए, देखिए इधर।
ई की पावर एक्स को आप ई की पावर एक्स बाई टू प्लस डॉट ई की पावर एक्स बाई टू लिख सकते हैं दो बार, ठीक है, क्योंकि वो एक्स ही आने वाला है। ई की पावर एक्स बाई टू और ई की पावर एक्स बाई टू, तो मैं अगर शॉर्ट में चलूंगा तो मैं अगर इसको दो बार लिखूंगा तो और फिर तो ये इस तरह से पैटर्न बन जाएगा मेरे पास, ई की पावर माइनस एक्स बाई टू। नीचे भी सेम पैटर्न रहेगा, ई की पावर एक्स बाई टू, ई की पावर एक्स बाई टू प्लस ई की पावर एक्स बाई टू। ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएगा आपस में। अब देखिए यहाँ पर ये नीचे जो है ई की पावर एक्स बाई टू और प्लस ई की पावर एक्स बाई टू, इसको अगर मैं टी मान लूँ, ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होगा, ई की पावर एक्स बाई टू और इसका होगा ई की पावर एक्स बाई टू, ये माइनस है तो माइनस बाहर आ जाएगा। तो अगर मैंने नीचे को टी मानता हूँ तो ऊपर डी टी बन जाता है, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा डी टी अपॉन टी। तो सिंपल इसका आंसर आ जाएगा लॉग टी, ठीक है। और टी की वैल्यू दोबारा पुट कर देंगे हम, क्या, ई की पावर एक्स बाई टू प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई टू प्लस सी, ये इसका आंसर है। जो बच्चे अगर रेगुलरली सीरियसली, ये एक्स नहीं है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे रेगुलरली अगर सीरियसली पढ़ रहे हैं तो वो बिना पेन चलाए भी इस क्वेश्चन को इजीली लिख सकते हैं, ऑप्शन देके इजीली इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। तो इसका तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि यहाँ पर मैंने कहा था इंटीग्रेशन में जो एक्स का कोफिशिएंट है वो दोबारा डिवाइड में आता है, तो यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट वन बाई टू है, तो वन बाई टू दोबारा क्या आएगा यहाँ पर, साथ में आ जाएगा, ठीक है, डिवाइड में। तो वन बाई टू जब डिवाइड में आएगा तो ये उल्टा हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ये टू बन जाएगा। तो टू लॉग ई की पावर एक्स बाई टू प्लस ई की पावर माइनस एक्स बाई टू प्लस सी, ये इसका आंसर रहेगा। चलिए, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा आज का सेशन में। हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं, हालांकि क्वेश्चन तो कम ही किए हैं, लेकिन कोशिश करेंगे जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी और आप लोगों को कितना सपोर्ट रहता है, हम लोग क्लास का टाइमिंग और बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन और इंक्लूड करेंगे, और कुछ थ्योरी का क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, और इसी तरह से पढ़ते रहिए।